अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप देख रहे हो कि 5-6 दिन से कितना हंगामा डोडा में हो रहा है और पूरे डोडा को जो है पुलिस और आर्मी से भर दिया गया है कि कोई आवाज़ ना उठाए, कोई महराज मलिक के साथ खड़ा ना हो जाए। उस चक्कर में पूरे डोडा को जो है डोडा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून जानने वाले लोग हैं, हम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अगर महराज साहब की ज़ुबान से किसी को दिलाजारी हुई है, लेकिन क्या उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उसकी फैमिली को भी टारगेट किया गया, डोडा के अंदर ही, और डीसी ऑफिस के सामने टारगेट किया गया। और कुछ लोग जो मुझे कॉल कर रहे थे कि महराज साहब को बोलो कि हमें माफ़ कर दे, हमारे आपस में लोग लड़ा रहे हैं। और परसों वो डीसी ऑफिस के सामने जाके ये कह रहे हैं कि क्या उधर समझदीन ने बनाया उसको। तो ऐसी ऐसी बातें करी, उनके लिए पैसे कहाँ हैं? अगर फैमिली को टारगेट करने पर या फैमिली की बात करने पर, टारगेट तो किया नहीं था एमएलए साहब ने, कोई ऐसी बात नहीं की थी, कोई ऐसी गाली गलौज नहीं की थी। और अगर बिना किसी गाली गलौज के और अपनी मतलब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, और जो उसके बाद जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे उनके डीसी साहब के फेवर में, और उनने महराज साहब की फैमिली को टारगेट किया, उनके लिए पैसे कहाँ हैं? तो ये चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड आप अगर आंख बंद करते हो, एक साइड की खुली रखते हो, वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। यहाँ फ्रीडम है, लोग आज़ाद हैं, बहुत पहले हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, और यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और हम गुजारिश करते हैं जितनी भी आवाम जो भी महराज साहब के हक में खड़े हैं, महराज साहब के इंसाफ के लिए खड़े हैं, तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून जानने वाले लोग हैं। हम वो पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं कि जो पढ़ लिख के कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हम नहीं हैं। हम कानून को जानते भी हैं और मानते भी हैं, और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो। जो भी करना है पीसफुली करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करनी है, पीसफुली हमने एक पैगाम देना है पूरी दुनिया को कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट डोडा के एमएलए के ऊपर जुल्म किया गया, उनको पीएसए के तहत जो है अंदर डाला गया। मैं एक ही बात ये कहूं कि पीएसए उस शख्स को लगाया जाता है जो पब्लिक के लिए एक हानिकारक मान के चलें आप, या पब्लिक के लिए खतरा हो। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया टूट के, पूरा जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा ही सिर्फ नहीं, और खित्ता चनाब ही नहीं, असेंबली 52 ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं महराज मलिक जी के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बेबाकी से कोई बात करने वाला लीडर अगर है तो वो महराज मलिक साहब हैं। और आपने देखा होगा किस तरह आवाज को दबाया जा रहा है, खासकर डोडा के अंदर पिछले 5-6 दिनों से बहुत ही बुरी कंडीशन है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि गाड़ियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, बहुत ही बुरी हालत है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ हर किसी जो भी सपोर्टर हैं एमएलए साहब के, महराज मलिक साहब के, वो खुल के पोस्ट करें, जो एलजी गवर्नमेंट है उस तक ये बात पहुंचाएं कि जितना जल्दी हो सके, अगर हालात बेहतर करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके इस पीएसए को रिवोक किया जाए। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी। और मैं बार बार ये बात कहूँगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून को मानने और जानने वाले लोग हैं, हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और जो लोग जो गाली गलौज पे पीएसए लगाने वाले, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप वो वीडियोज उठा के देख लीजिए जो कि एमएलए साहब की फैमिली को टारगेट किया गया, एमएलए साहब के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल की गई है। अगर सिर्फ गालियों पे आज पीएसए लगाया जाता है तो सबसे पहले उन पे भी पीएसए लगाया जाए। और मैं उस शाहिद भाई से भी, शाहिद से भी ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे कहते थे कि यार हमारा मसला क्लियर कराओ, और जब आपने देखा परसों की उससे डिटेन किया गया, उसे पकड़ा गया, तो आप फिर खुल के सामने आए और फिर आपने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की एमएलए साहब के लिए कि जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम हर किसी मसले को बात करके खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उकसाते हैं आप लोगों को, और आप उनके बातों में आके और गलत काम कर देते हैं।
اور میں یہی گزارش کروں گا جتنے بھی سپورٹر ہیں MLA صاحب کے, جو بھی کام کرنا ہے, جو بھی پروٹیسٹ کرنی ہے آپ نے, بالکل قانون کے دائرے میں کیجئے. اور جو پولیس لگائی گئی ہے, جو پولیس وہ ہماری حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے, ان کی بھی اپنی ڈیوٹی ہے, ان کو بھی پر سے دباؤ ہے. وہ اس لیے جو بھی ان کی کرفیو لگایا ہے, جہاں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری سیفٹی کے لیے. ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے کوئی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے جس سے کوئی عمارت یا کوئی گاڑی یا کوئی ایسا چیز ڈیمیج ہو. ہم نے ایسا کام نہیں کرنا ہے. ہم نے پیسفلی یہ میسیج دینا ہے کہ کتنے لوگ مہراج صاحب کے حق میں کھڑے ہیں. وہ تو ابھی تک گورنمنٹ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا, کیونکہ پچھلے 4-5 دنوں سے جو ہے ڈوڈا جو سٹی ہے, ڈوڈا کے جو ایریا ہیں وہاں پہ کرفیو لگایا گیا ہے. کرفیو اس لیے لگایا گیا کہ جو پبلک جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے MLA صاحب کے لیے. اور اس سے تو اندازہ لگایا گیا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ غلط لگایا گیا ہے. آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ سیوا ڈل میں کس طرح رات کے 10-11 بجے لاٹھی چارج کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ تھی اور بھیڑ کو جو ہے وہاں سے ہٹایا گیا. اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ کہاں ہیں, کیا نہیں ہے. ہمیں کسی سے رابطہ نہیں ہے, کیونکہ فون کالز بلیسا کے ایریا کے جو ہے موبائل بند رکھے گئے ہیں. اور میں لاسٹ بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے پیسفلی کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ ہم مہراج ملک صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جب تک مہراج ملک صاحب کو چھوڑا نہیں جائے گا تب تک ہم یہ پروٹیسٹ ختم نہیں کریں گے. اللہ حافظ. ایک